ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसुरभिर्विषेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवर जगत गुरु तुकाराम महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु की अपार ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में मांडव्य उपनिषद के चतुर्थ आलाप शांति प्रकरण के 22 मंत्र तक विचार पूरा हुआ। यहाँ पर वस्तु का जन्म होता नहीं, यही प्रतिपादन किया जा रहा था। अब इसी के विषय में वस्तु के वस्तुतः जन्म राहित्य में और एक हेतु बताने जा रहे हैं। और कुछ हेतुओं को कहते हैं कि हेतुर्न जायते नादेहे हेतुर्न जायते नादेहे फलं चापि स्वभावतः फलं चापि स्वभावतः आदिर्न विद्यते यस्य आदिर्न विद्यते यस्य तस्य आदिर्न विद्यते तस्य आदिर्न विद्यते। कहते हैं श्री आचार्य हेतुर्न जायते नादेहे अनादेहे हेतुर न जायते। जो अनादि कारण है उस अनादि कार्य से फल से हेतु की उत्पत्ति नहीं होती। अनादि फल से अनादेहे हेतु न जायते। अनादि फल से हेतु की अर्थात कारण की उत्पत्ति नहीं होती। एक वाक्य। दूसरा, और स्वभावतः च स्वभावतः अपि फलं न जायते। स्वभावतः अर्थात जो अनादि कारण है उससे भी फल की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे दोनों भी अनादि है, कार्य अनादि कारण अनादि। अनादि कार्य से कारण की उत्पत्ति नहीं होती और अनादि कारण से फल की उत्पत्ति नहीं होती। ये परस्पर वाक्य बताया गया। यस्य आदिर्न विद्यते तस्य आदिर्न विद्यते। एक पद इसमें आदि पद कारणवाचक है और दूसरा आदि पद जन्मवाचक है। पहला कारण और दूसरा जन्म। तो अर्थ क्या बन जाता है? यस्य आदिर्न विद्यते, जिसका कारण नहीं होता, तस्य आदिर्न विद्यते, उसका जन्म नहीं होता। वह कि नहीं? जिसका कारण नहीं है उसका जन्म नहीं है। नहीं अनुत्पन्नात्। अच्छा, कहाँ गया भाष्य? देखिए,
किंच हेतुफलयोः अनादित्वम् अभ्युपगच्छता त्वया बलात् हेतुफलयोः अजन्मैव अभ्युपगतम स्यात्। ये सिद्धांति पूर्व पक्ष को कुछ बोल रहे हैं। वो बोलते कह रहे हेतुफलयोः अनादित्वम् अभ्युपगच्छता त्वया। हेतु इसमें और फल इनमें अनादित्व स्वीकार करने वाले आपके द्वारा बलात् जबरदस्ती से हेतु और फल का अजन्म ही स्वीकारा है। क्योंकि आपने क्या माना है, हेतु और फल ये अनादि है। अनादि है अर्थात उनका जन्म नहीं होता। कार्य और कारण इन दोनों का अनादित्व स्वीकार करने वाले आपके द्वारा बलात् जबरदस्ती से कार्य और कारण का आजन्म ही आप लोगों ने माना है। और कैसे? प्रपक्ष पूछता है कैसे हमने इनका जन्मा भाव माना है। तो कहते सुनिए, एक उसमें हेतु है, क्या है? अनादि ही आदि रहितात। अनादि शब्द का अर्थ किया आदि रहित अर्थात कारण रहित, फलात् आदि रहित जन्म रहित। फल से हेतु न जायते, हेतु की उत्पत्ति नहीं होती। आदि रहित फल से आदि कोई हो, आदि कारण रहित फल से क्या? जन्म रहित यानी अनादि। आदि रहित फल से हेतु की उत्पत्ति नहीं होती, कारण की उत्पत्ति नहीं होती। अर्थात आदि रहित फल है कार्यकरण संघात रूपी देह, उससे हेतु अर्थात धर्माधर्म इनकी उत्पत्ति नहीं होती। नहीं अनुत्पन्नात् अजात अनादि फलात्। उसको ही स्पष्टीकरण करते हुए बताया कि अनुत्पन्नात् अजात अनादि फलात्। अनुत्पन्न अर्थात उत्पत्ति रहित, जो जन्म रहित अनादि फल है, उस फल से हेतु जन्म न इष्यते त्वया। हेतु की उत्पत्ति आपके द्वारा नहीं मानी जाती। जो जन्म रहित है, जन्म रहित से फल से धर्मों का, धर्मादियों का अपने जन्म नहीं माना जाता। फलंच आदि रहित आदि ही आदि रहिता अनादे हेतुर अजात स्वभावतः एव निर्निमित्तम जायते इति नाभ्युपगम्यते। और फल भी कार्यकरण संघात यह भी आदि रहिता, आदि रहित अर्थात उत्पत्ति रहित हेतु से अनादि हेतु से स्वभावतः एवं स्वभावतः का अर्थ है निर्निमित्तम, बिना निमित्तम, किसी भी निमित्त के बिना जन्म नैव अभ्युपगम्यते, जन्म का स्वीकार आपके द्वारा नहीं किया जाता है ना। निर्निमित्त जो उत्पत्ति होती है इतना अभ्युपगम्यते, बिना कारण से ही जन्म रहित हेतु से फल की उत्पत्ति होती है, ऐसा आपके द्वारा नहीं स्वीकार किया जाता। तस्मात् इससे क्या सिद्ध हो गया? फलित अर्थ बताता है कि तस्मात् अनादित्वम अभ्युपगच्छता त्वया। पूर्व पक्ष को कहा सिद्धांत ने
क्या किया कि अनादित्वम अभ्युपगच्छता त्वया, अनादित्व मानने वाले आपके द्वारा हेतु फलयो हो, हेतु और फल का, कार्य और कारण का, इन दोनों का भी अजन्मैव अभ्युपगम्यते, अजन्म अर्थात उत्पत्ति का अभाव ही माना जाता है, क्योंकि हेतु फलयो जन्मवतो अनादित्वम अभ्युपगन्तुम न शक्य। जो उत्पन्न होने वाला हेतु और फल, जैसे धर्मादि उत्पन्न होते हैं, कार्यकरण संघाद्यादिक उत्पन्न होते हैं, ऐसे उत्पन्न होने वाले कार्यकरण जो संघात है और हेतु है धर्मादि, ये जन्म वाले हैं, तो इनका आपको अनादित्व मानना ठीक नहीं। यदि अनादित्व मान रहे हो तो इनका जन्म नहीं मान सकते फिर, इसीलिए एक कोई तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि आदि अर्थात कारणम न विद्यते यस्य लोके तस्य हि आदि। पूर्वोक्ता जातिर न विद्यते, लोक में जिसका कोई कारण नहीं है उसका जाति अर्थात जन्म नहीं होता, क्योंकि कारणवतः एव आदिरभ्युपगम्यते न अकारणवतः। लोक में जो भी कारण वाला है, कारण से युक्त है, उसी का ही जन्म माना जाता है। जिसका कोई कारण नहीं उसका जन्म नहीं माना जाता। यदि कारण है तभी उसका जन्म होता है, यदि कारण नहीं है तो जन्म नहीं होता, क्योंकि कारण में विलीन हो जाते थे। अब इस तरह से सिद्धांत ने यदि कार्य कारण इन दोनों को अनादि मानोगे तो उनकी उत्पत्ति किसी से परस्पर किसी की भी उत्पत्ति नहीं होती, नहीं होगी ही नहीं। इस तरह से सिद्धांत ने बताने के पश्चात अभी जो वस्तु है उस वस्तु का वास्तविक रीति से जन्म संभव नहीं है, क्योंकि वह जन्म रहित विज्ञान स्वरूप यही तत्व है। लेकिन अब बाह्यार्थवादम उत्थापयति, जो बाह्य पदार्थ स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमने देखा है बुद्ध के 4 शिष्य हम देखते हैं, एक कौन सा है? क्योंकि बुद्ध के शिष्य है इसलिए उनको क्या मानते हैं? बौद्ध। बुद्ध से शिष्य बौद्ध। उनमें 2 पदार्थ मानते हैं, बाह्य पदार्थ, और 2 बाह्य पदार्थ नहीं मानते। इसमें एक बाह्यार्थवाद मानने वाले एक जैसे 4 देखे, सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक। इनमें पहले सौत्रांतिक वैभाषिक बाह्य पदार्थ मानते हैं और योगाचार बाह्य और माध्यमिक बाह्य पदार्थों को नहीं मानते। सौत्रांतिक बाह्य पदार्थ वास्तविक है वैसे वैसे मानते हैं, लेकिन सब क्षणिकवादी है। दूसरा वैभाषिक बाह्य पदार्थों को मानता है, लेकिन कैसे मानता है? वह बाह्य पदार्थ है लेकिन वह अनुमानिक है, अनुमान से बाह्य पदार्थ मानता है। भाई अंदर दिख रहा है, बाहर होना चाहिए, बाहर है, प्रत्यक्ष से होता है ऐसा नहीं, अनुमान से। और आगे के दोनों, एक तो शून्यवादी ही है और एक बुद्धि ही, उसको विज्ञानवादी कहते हैं। बाह्य का पदार्थ वो अंदर ही बुद्धि में दिखते हैं। ये जो बौद्ध के 4 शिष्य थे उसमें जो बाह्यार्थवादी है
उनके मत का स्वीकार करके यहाँ पर कुछ यहाँ पर वस्तु का प्रतिपादन करते हुए क्या कहते हैं देख लीजिए। भाष्य में भी लिखा उक्तस्यैव अर्थस्य दृढ़ीकरण चिकीर्षया पुनराक्षेपति। बताए हुए ही अर्थ का कौन सा बाह्य पदार्थ यदि मानेंगे, अभी जन्म राहित्य बताना है, उसी अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए दृढ़ीकरण चिकीर्षया दृढ़ करने की इच्छा से पुनराक्षेपति पुनः आक्षेप करते हैं, अर्थात प्रश्न करते हैं। प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम् प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम् अन्यथा द्वयनाशतः संक्लेशस्योपलब्धेश्च संक्लेशस्योपलब्धेश्च परतन्त्रास्थिता मता। परतन्त्रास्थिता मता। कहा कि प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम् अन्यथा द्वयनाशतः संक्लेशस्य उपलब्धेश्च परतंत्रा अस्थिता मगर ठीक है, सरल है। प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम्, कौन सी प्रज्ञप्ति अर्थात ज्ञान, शब्दादि विषयक ज्ञान, यथार्थ प्रतीति। प्रज्ञप्ति में जो बाह्य विषय का ज्ञान है वह शास्त्र विषय को या शासन विषय को कोई भी हो, लेकिन बाह्य ज्ञान कोई ये नहीं, बाह्य पदार्थों का ज्ञान। सनिमित्तत्व, उस ज्ञान में सनिमित्तत्व होता है। निमित्तम अर्थात कारण, कारण अर्थात विषय। सविषयक बाह्य ज्ञान होता है, जैसे घट का ज्ञान सविषयक है, घट उसका विषय। बाह्य दो ज्ञान है, एक आत्मरूप ज्ञान और दूसरा बाह्य ज्ञान। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इतर विषय जो ज्ञान है, ये बाह्य शब्दादियों का ज्ञान वह सविषयक होता है। इसलिए का प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम्, प्रज्ञप्ति अर्थात ज्ञान निमित्तक है, सनिमित्तक होता है, सविषयक है। अन्यथा यदि निर्विषयक मानेंगे तो सविषयक नहीं होता ज्ञान, निर्विषयक मानेंगे तो अन्यथा का अर्थ है निर्विषयत्वे स्वीकृत, है ना। प्रज्ञप्ते है निर्विषयत्वे, क्या दोष होगा? द्वयनाशतः, यह पद दिया द्वय, द्वैत का नाश होना होगा। द्वैत के नाश पे आपत्ति होगी। कैसे? हम क्या बोलते हैं? घट ज्ञान अलग है, पट ज्ञान अलग है, मठ ज्ञान अलग है। ये जो वैचित्र्य है, ये जो द्वैत है, यदि कोई सविषयक ज्ञान न हो तो ये वैचित्र्य की प्रतीति नहीं हो पाएगी। वैचित्र्य के प्रतीति अर्थात द्वैत ज्ञान भेद, ये ज्ञान भेद का अभाव होने से यहाँ पर बाह्य प्रतीति को सनिमित्त ही मानना पड़ेगा, सविषयक ही मानना पड़ेगा।
दूसरी है कि संक्लेशस्य उपलब्धेश्च परतंत्रता अस्ति मता अस्तिता मता। संक्लेशस्य उपलब्धेश्च क्या होता है कि यदा कदाचित हम दाह का अग्नि का स्पर्श होता है तब उससे क्लेश की उपलब्धि होती है, दुख की उपलब्धि होती है। ज्ञान होता है कि नहीं? संक्लेशस्य अर्थात दुख क्लेशादियों की उपलब्धि होने से। परतंत्रास्थिता मता, इस ज्ञान में परतंत्र का अस्तित्व माना गया है, परतंत्रता का स्वीकार किया गया है। इसलिए ये द्वैत की स्वीकृति होती है ना? भिन्न भिन्न ज्ञानों की स्वीकृति मान ली गई है। अब देख लेते हैं भाष्य के अनुसार क्या कहा जाता है। अब कहते हैं, टीका में लिखा वस्तुनः नास्ति वस्तुतः जन्म। उक्तार्थ वस्तु का वास्तविक जन्म नहीं होता, यह अर्थ बताया था। तस्य दृढ़ीकरणम, उसका निश्चय करना क्या चीज है? दृढ़ करने में टीका में लिखते भावी संशय विपर्य विषयत्वाभाव संपादन, भविष्य काल में संशय विपर्य इत्यादि विषयत्व का अभाव बताना। इसके अभाव का कथन करना यह है। उक्तस्यैव अर्थस्य दृढ़ीकरण चिकीर्षया पुनराक्षेपति, बताए हुए अर्थ का ही दृढ़ीकरण करने के लिए बताए हुए अर्थ को दृढ़ करने के इच्छा से पुनः आक्षेप करने जा रहे हैं। अर्थात यहाँ पर बाह्यार्थवाद का प्रतिपादन निरूपण करने जा रहे हैं। प्रज्ञानम, प्राय प्रथम शब्द क्या दिया? प्रज्ञानम। प्रज्ञानम का अर्थ करते प्रज्ञप्ति, प्रकृष्ट ज्ञान, ज्ञान मूल में है प्रज्ञप्ति है, पर यहाँ पर आगे वही लिया प्रज्ञप्ति अर्थात शब्दादि प्रतीति ही, शब्दादियों का ज्ञान, तस्याह अर्थात प्रज्ञप्ति है। क्या हो गया? प्रज्ञप्ति है सनिमित्तत्वम। प्रज्ञप्ति होती है उसमें सनिमित्तत्व समझना चाहिए। सविषयत्व, सनिमित्तत्व का अर्थ क्या? निमित्तम कारणम विषयः इति एतत्। निमित्त अर्थात कारण, कारणार्थात विषय, यह अर्थ हुआ। सनिमित्तत्वम, सविषयत्वम क्या अर्थ है? प्रज्ञप्ति अर्थात जो प्रज्ञप्ति है, कारण है, उसको सविषयक समझना चाहिए, कारण को सनिमित्तक समझना चाहिए। अर्थात जो भी प्रज्ञप्ति ज्ञान है वो सविषयक ही होगा। स्वात्म व्यतिरिक्त विषय एति एतत् प्रतिजानीमय, अर्थात पर क्या हो गया? स्वात्म व्यतिरिक्त, स्व अर्थात प्रज्ञप्ति, स्व से क्या अर्थ क्या है? ज्ञान। स्वात्रिक, स्वात्म अर्थात खुद का स्वरूप, ज्ञान
खुद के स्वरूप से अतिरिक्त विषय वाला होता है। और हमको घट का ज्ञान हुआ, वो घट का ज्ञान स्वातिरिक्त विषय हो गया घट, वो घट विषय हो गया। ऐसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, अर्थात कोई भी ज्ञान स्वातिरिक्त विषयक होता है, विषय वाला होता है। नहीं निर्विषया प्रज्ञप्ति ही, प्रज्ञप्ति अर्थात ज्ञान निर्विषयक नहीं होता। ज्ञान सविषयक ही होता है। नहीं निर्विषया प्रज्ञप्ति ही शब्दादि प्रतीति ही है ना, निर्विषयक शब्दादियों की प्रतीति नहीं होती। तस्याः सनिमित्तत्वात्, वह जो प्रतीति होती है कैसी होती है? सनिमित्त की ही होती है। लिखा सनिमित्तत्वं सविषयत्वेन स्फुरणम, टीका में सनिमित्तत्व अर्थात सविषय से स्फुरन, है ना, विषय सहित स्फुरण, यही प्रज्ञप्ति होती है। अन्यथा सविषयत्वेन स्फुरणम, टीका में लिखा, टिप्पणी में लिखा सविषयत्वेन अनुभूयमानत्वात्, जो भी प्रतीति होती है वो सविषय की अनुभव को आती है। निर्विषयक नहीं, न निर्विषया प्रज्ञप्ति अर्थात शब्दादि प्रतीति स्यात् तस्या सनिमित्तत्वात्, वह सविषयक होने से सविषयत्वेन अनुभूय मानत्वात्। तमेव हेतुम द्वितीय पाद योजनया विशदय, उसी हेतु को, सविषयत्व हेतु को ही द्वितीय पाद के व्याख्यान से स्पष्ट करते हैं। अन्यथा अर्थात निर्विषयत्वे कस्य, है ना, शब्द स्पर्श नील पीत लोहितादि प्रत्यय वैचित्र्यस्य द्वयस्य। अब अन्यथा का अर्थ इतना हो गया निर्विषयत्व। ये प्रतीति यदि निर्विषयक हो तो द्वयस्य नाशतः, क्या दिया? द्वयनाशतः। ये द्वयनाशतः क्या मानना पड़ेगा? निर्विषय ही सविषय ही माननी पड़ेगी। क्या हो गया? कहते शब्द स्पर्श नील पीत लोहितादि प्रत्यय वैचित्र्यस्य, शब्द स्पर्श नील पीत लोहित लाल इत्यादि जो प्रत्यय अर्थात ज्ञान, इसके वैचित्र्यस्य, ये प्रत्येक ज्ञान विचित्र है ना, शब्द का ज्ञान अलग, स्पर्श का ज्ञान अलग, प्रत्येक ज्ञान विचित्र है। इस ज्ञान के वैचित्र्य का, है ना, अर्थात द्वयस्य नाशतः, द्वैत का नाशतः, नाशार्थ यहाँ पर नाश ही कर दीजिए। नाशतः का अर्थ है नाश, ये तहसील का कोई अलग अर्थ नहीं है। अन्यथा द्वयस्य नाशः अर्थात नाश अभावः प्रसज्जित इत्यर्थ। द्वैत ज्ञान के भेद का अभाव ही होने लगेगा यदि सविषय प्रतीतों को नहीं मानेंगे। एक ही ज्ञान है और एक ही ज्ञान भिन्न भिन्न कैसे दिखेगा? उसका भेद को कुछ भी नहीं है और ज्ञान भिन्न भिन्न है, यह हम कहते हैं, यह नहीं कहा जा सकता। न च प्रत्यय वैचित्र्यस्य द्वयस्य अभाव अस्ति, प्रत्यय वैचित्र्यस्य द्वयस्य, प्रत्येक की जो विचित्रता रूपी द्वैत भेद, उस भेद का अभाव नहीं है। है क्या? क्योंकि प्रत्यक्षत्वात्, प्रत्यक्ष से ही इन द्वैत का ही भाव, द्वैत की प्रतीति होती है, इसलिए द्वैत का अभाव नहीं है। अतः, ठीक ना, अतः प्रत्यय वैचित्र्यस्य द्वयस्य दर्शनात्,
प्रत्यय की जो विचित्रता, द्वैत, उसका दर्शन होने से क्या हो गया? यहाँ पर प्रज्ञप्ति हेतु है, प्रत्यय की, यहाँ पर प्रत्यय वैचित्र्य अर्थात ज्ञान का भेद देखे जाने से प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम, प्रज्ञप्ति अर्थात ज्ञान, उस ज्ञान को सविषयक ही मानना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान भिन्न भिन्न है, जैसे घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, इस तरह प्रत्यक्ष प्रमाण से ही ज्ञान के भेद की प्रतीति होती है। इसीलिए उस ज्ञान के भेद के सिद्धि के लिए विषय का भेद मानना ही पड़ेगा, ज्ञान को सविषयक मानना ही पड़ेगा। ये सिद्ध किया। अब आगे पुनः कहते हैं तो ये ज्ञान कैसा है? कैसे परतंत्रता अस्तित्व मता, इस ज्ञान में परतंत्रता का स्वीकार किया गया है। परतंत्र की अस्तित्व ज्ञान में माना गया है। जैसे देखते हैं कि लिखा भाष्य में परेशान परतंत्रास्थिता, इसका व्याख्यान करते हैं परेशान तंत्रम परतंत्रम, जो परेशान अर्थात दूसरों के अधीन, उसे कहते हैं परतंत्र। इति अन्य शास्त्रम, है ना? ऐसा कौन है? अन्य शास्त्र। तस्य परतंत्रस्य परतंत्राश्रयस्य बाह्यार्थस्य, वह जो परतंत्र से अर्थात परतंत्र का प्रतिपाद्य कौन हो गया? बाह्यार्थ। बाह्यार्थस्य ज्ञान व्यतिरिक्तस्य, जो दूसरा शास्त्र है, कौन सा? वेद प्रतिपादक शास्त्र है, समझो, वैशेषिक, क्या सौत्रात्मिक, वही भाष्य, उनके ज्ञान का जो विषय बाह्यार्थ, घटादि पदार्थ, उनकी अस्तित्व मता अभिप्रेता, उनका अस्तित्व स्वीकार किया गया है, उसको माना है। नहीं प्रद्युम्न है प्रकाश स्वरूपायः नील पीतादि बाह्यालंबन वैचित्र्यम अंतरेण स्वभाव भेदेनैव वैचित्र्यम संभवति। कहते प्रकाश मात्र जो प्रज्ञप्ति है, उन्हें उसमें नील पीतादि बाह्यालंबन वैचित्र्यम अंतरेण, नील पीत इत्यादि बाह्य आलंबन, उसकी विचित्रता के बिना, बाह्य विषय के बिना किसी भी ज्ञान में स्वभाव भेद नहीं, वह स्वभाव स्वरूप के भेद से ही भिन्नता वैचित्र्य संभव नहीं। जैसे आप ध्यान दीजिए, स्वतः किसी में भेद नहीं हो सकता। स्फटिक है, कोई स्फटिक लाल दिखता है, स्फटिक तो स्फटिक ही है, स्फटिक लाल दिखता है, पीला दिखता है, हरा दिखता है, नीला दिखता है। इनमें जो भेद की प्राप्ति हो रही है वो किसके कारण? नीलादि उपाधि आश्रय ही बिना कोई चित्रम न घटते। नील पीत इत्यादि जो उपाधि आश्रय है, उपाधि आश्रय के बिना इनमें वैचित्र्यता सिद्ध नहीं हो सकती। कोई ना कोई एक स्फटिक है, नील पीत दिख रहा है, अर्थात ये क्यों? कहते हैं उपाधि, कोई ना कोई नजदीक उपाधि रखी होगी नीलपित पदार्थ, तभी ये नीलपित दिख रहे हैं। उपाधि के आश्रय के बिना उनमें विचित्रता संभव नहीं है। संक्लेशनम संक्लेशो,
दुखम इत्यर्थ। ये क्या बताया? संक्लेशन, अर्थात संक्लेश अतिशय क्लेश। ये क्या हो गया? दुख है। संक्लेश का अर्थ क्या बताया? दुख। पिछले बार संक्लेश से उपलब्ध मूल में दिया होगा। संक्लेशस्य षष्ठी एक वचन। उपलभ्यते ही दादि निमित्तम दुखम। यदि अग्नि समय पर आएगी, अग्निदादि निमित्तक दुख हमको उपलब्ध होता है, ज्ञात होता है। दुखम यदि अग्नि बाह्यम दादि निमित्तम, तो दुख यदि अग्नि से बाह्य दादि निमित्तक विज्ञान व्यतिरिक्तम न से, दादि के कारण होने वाला है ना, निमित्त वाला दुख यदि न होता, यदि है ना, यदि न होता तो दादि दुखम न उपलब्ध, तो दादि दुख की उपलब्धि न होती। उपलब्ध है तो दादि दुख की उपलब्धि तो हो रही है। अतः तेन मन्यमय अस्ति बाह्यार्थ है। इसलिए क्या सिद्ध होता है? बाह्य पदार्थ है नहीं। विज्ञान माते संक्लेश युक्त, केवल ज्ञान हो गया अग्नि, अग्नि दादि बाहरी बाह्य पदार्थ नहीं माना, केवल ज्ञान होने मात्र से दुख होता है, ऐसा बोलेंगे। जलते हैं, अग्नि का ज्ञान हुआ तो हम तुरंत जलना आरंभ कर देते हैं। बाह्य पदार्थ, क्योंकि दादि दुख हो रहा है हमको, अर्थात बाह्य उसका कोई ना कोई निमित्त है। यदि बाह्य पदार्थ नहीं मानेंगे, अंदर ही पदार्थ है, तो हमको बाह्य पदार्थ से दुख नहीं होना चाहिए था। बाह्य पदार्थ है ही नहीं ना, अब दुख तो हो रहा है कि नहीं? इसलिए केवल विज्ञान रूपी सब मानेंगे तो दुख न होता। अन्यत्र आदर्शनात् अभिप्राय, अन्य जगह पर यह दुख है, ऐसा दुख न देखे जाने से, क्योंकि बिना विशेष ही दुख हो जाता है, ऐसे नहीं देखा जाता। होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।